प्यारे बच्चों नमस्कार। कुछ महत्वपूर्ण समाकलनों में पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया कि ax प्लस बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर या पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर टाइप का हो, ये अंडर रूट के साथ ऊपर मल्टीप्लिकेशन में हो या नीचे अंडर रूट में ना हो, तो उसे हम दो तरह के पार्ट में डिवाइड किया। एक बैलेंस कर लिया जो एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स टाइप का हो गया, या दूसरा जो जिसे हम लोगों ने पूर्ण वर्ग बना करके हल कर लिया। आज इसी क्रम में कुछ और भी महत्वपूर्ण समाकलनों को हम लोग देखेंगे, जैसे डी एक्स बाई ए प्लस बी साइन एक्स टाइप का हो, डी एक्स बाई ए प्लस बी कॉस एक्स टाइप का हो, या डी एक्स बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप का हो। ये तीनों टाइप के जो भी हैं, इन सभी को हम एक ही प्रकार से सॉल्व करेंगे। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस की वैल्यूज को tan में तोड़ेंगे। सिंस साइन एक्स इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और cos x की वैल्यूज क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या होगा बच्चों, आप देखेंगे कि जो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 है ये नीचे आएगा और ये आपस में जुड़ करके हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2, और इसे हम ऊपर लिख देंगे सेक स्क्वायर x बाई 2, और नीचे या तो tan x बाई 2 हो जाएगा या tan स्क्वायर x बाई 2, और tan x बाई 2 इक्वल टू टी मानेंगे तो ऊपर डी टी बाई सम फलन ऑफ टी, जो टी का फलन होगा उसमें बदल जाएगा, जिससे हम बड़ी ही आसानी से हल कर लेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पे बच्चों और उसे सॉल्व करते हैं। जैसे डी एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है बच्चे। दिस इम्प्लाइज दैट हम इसे लिख सकते हैं डी एक्स बाई 1 प्लस 2 tan एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए एलसीएम तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 tan एक्स बाई 2 dx। अब देखिए इसे थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab dx। लेट 1 प्लस tan एक्स बाई 2 इज इक्वल टू टी। क्लियर बच्चों। अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट 1 का 0 हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर एक्स बाई 2 का करेंगे तो 1 बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इसको 2 उधर ले जाइए और इस पूरे वैल्यूज को सॉल्व कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट जो आप लेके चले थे डी एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी इंटू 2, यानी कि 2 डी टी बाई 1 प्लस यानी कि
टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टी टू द पावर माइनस 2 डी टी इज इक्वल टू 2 टी के पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, क्योंकि आप एक जोड़ते हैं और जो घात आता है उसे डिवाइड भी करते हैं। अब प्लस ए कांस्टेंट सी, दिस इम्प्लाइज दैट -2, इसको 1 बाई लिख सकते हैं तो बटे 1 प्लस 10 एक्स बाई 2 प्लस ए कांस्टेंट सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी आएगा सबको ऐसे ही तोड़ेंगे, चाहे वो साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो या दोनों हों, और उन्हें हम इस प्रकार से हल कर लेंगे। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं। अगर इस प्रकार से हो जाए साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स वाई ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या ये कांस्टेंट है तो अगर ये स्क्वायर और ये बी स्क्वायर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपली आपको देखना है ऊपर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो, कभी कभी यहाँ 2 भी दे दिया जाएगा, 4 हो, 6 हो, यानी यहाँ भी कोई कांस्टेंट हो, तो सबको एक ही प्रकार से हल करेंगे। क्या इसके लिए लेट ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू मान लेंगे टी। ठीक है बच्चों, अब चूंकि हमें सॉल्व करना है तो हम इसे ए और बी की जगह पे कुछ रख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो एक प्रश्न को हम ले लेते हैं 2 3, तो यहाँ भी 2 और 3 मान लेंगे। अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कास स्क्वायर एक्स यानी 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस, इसी तरह से यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दिस इम्प्लाइज दैट, अब ये देखिए 4 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, ये हो गया 6 साइन एक्स कॉस एक्स, तो हो जाएगा 10 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 10। दिस इम्प्लाइज दैट डी टी बाई 10 ये इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई 10 डिवाइडेड बाई क्या टी इज इक्वल टू 1 बाई 10 लॉग टी, दैट इज टी की वैल्यूज है 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए कांस्टेंट सी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अर्थात जब भी बच्चों ऊपर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो, नीचे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साथ हो, माइनस के साथ हो, ए स्क्वायर गुणांक हो, बी स्क्वायर गुणांक हो, कुछ भी हो, तो इस प्रकार से हम नीचे वाली पूरी क्वांटिटी को मान लेंगे टी, और ऊपर जो होगा वो डी टी बाई कॉन्स्टेंट के रूप में आ जाएगा, जिसे हम आसानी से लॉग टी के पदों में लिख लेंगे। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं बच्चों। अब इस प्रकार से अगर आता है डी एक्स वाई ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों, या डी एक्स वाई ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या डी एक्स वाई
ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या इसके साथ साथ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी हो। तो देखिए होगा क्या बच्चों, हमें इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम इस पूरे को t मानेंगे तो कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन में साइन एक्स आएगा, और यहाँ पे हमें साइन एक्स नहीं दिया गया है। तो हम त्रिकोणमितीय फलनों को ऐसे क्रम में बदलें कि जब हम नीचे कुछ माने तो ऊपर उस तरह की क्वांटिटी हमें दिखे। इसके लिए हम पहला काम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे ऊपर नीचे, या दूसरे शब्दों में कहें तो हम सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे डी एक्स बाई 2 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट, ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे गुणा करिए तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। अब देखिए बच्चों, अगर हम सेक एक्स में ही मानेंगे तो ये हमें जो है बदलाव नहीं मिल पाएगा। तो इसे हम tan में माने तो tan में बदल दें, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप ये जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों, और प्लस 2 माइनस 3 तो ये हो जाएगा -1। क्लियर। अब आप चाहें तो 2 बाहर कर लें, दिस इम्प्लाइज दैट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 1/2 बाहर कर लीजिए तो tan स्क्वायर एक्स माइनस 1/2। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए tan x बराबर t हम मान सकते हैं। सो tan x इज इक्वल टू आप मान लीजिए t, लेट कर लीजिए कि tan x इज इक्वल टू t, जहाँ से सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, तो हो गया 1/2 dt बाई टी स्क्वायर माइनस, इसको आप लिख सकते हो 1/√2 का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए लिखा गया जिससे हमें डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का ये बन गया, जिसका फार्मूले से सीधे वैल्यू जानते हैं क्या होता है 1/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस ए, यानी कि हो जाएगा टी माइनस 1/√2 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1/√2 प्लस ए कांस्टेंट सी, ये हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ। अब इसको जब हल करेंगे तो 1/√2, यहाँ से एलसीएम लेंगे √2 का तो 2√2 इंटू टी, और टी की वैल्यूज आप माने हैं tan x, तो हो गया √2 tan x माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 tan x प्लस 1 प्लस ए कांस्टेंट c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। ठीक इसी प्रकार से जब यहाँ आप भाग देंगे सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले इसे आप कॉस स्क्वायर एक्स में बदल दीजिएगा और तब इसे हल करिएगा, और इसी प्रकार से आगे भी। तो आगे चलते हैं बच्चों। कुछ इस प्रकार से भी होते हैं, जैसे सेक एक्स
पावर p इंटू टेन एक्स डी एक्स। सेक एक्स के पावर जो है 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, इस तरह से जितने भी होंगे हम हमेशा यहाँ पे मानेंगे सेक एक्स इज इक्वल टू टी। तो आपको मिलेगा क्या, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू, तो आई आपका कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए सेक एक्स के पावर पी है, तो एक सेक एक्स और एक टेन एक्स मिलकर के डी एक्स के साथ डी टी बनाएंगे, तो यहाँ पे पावर आपका जो बचेगा वह होगा p माइनस वन। तो दिस इम्प्लाइज दैट इट इज़ t टू द पावर p माइनस वन इंटू डी टी। क्लियर, इसकी वैल्यूज हो जाएगी t टू द पावर p डिवाइडेड बाई p प्लस ए कांस्टेंट c। तो t की वैल्यू रख दीजिए, तो हो गया सेक एक्स टू द पावर p डिवाइडेड बाई p प्लस ए कांस्टेंट c। तो i इज इक्वल टू दिस। ठीक है बच्चों, अब एक प्रश्न और है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। वह है i इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। क्लियर बच्चों, अब जरा सा ध्यान दीजिए, इनवर्स के फार्मूले में अगर आप देखेंगे तो साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू होता है पाई बाई टू। तो आप तो इसकी वैल्यू सीधे रख सकते हैं। तो ये हो गया आई इज इक्वल टू पाई बाई टू, यहाँ होगा इसकी वैल्यूज, तो यह हो जाएगा 2 बाई पाई साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। और ये ऐसा इसलिए हुआ सिंस साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स माइनस 2 बाई पाई इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स रूट में डी एक्स। यहाँ पे दोनों को हम अलग अलग कर लिए और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे। और जब आप जानते हैं कि इनवर्स फलन आते हैं तो आप क्या करते हैं, इंटू वन करते हैं और वन को हमेशा दूसरा फलन मानते हैं। ये पहला फलन हो गया और इसका दूसरा, ये पहला है और ये दूसरा। अब फार्मूला आप क्या जानते हैं, u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और इस पूरे का समाकलन यक्स के सापेक्ष। तो आइए देखते हैं, ये वैल्यूज हो गई 2 बाई पाई, कोष्टक बनाएंगे ताकि ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखें और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 बाई पाई हमें मिले। तो अब क्या होगा, पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन, तो दूसरे का समाकलन क्या है, यक्स माइनस, देखिए इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है 1 बाई, पहले तो t मानेंगे तो साइन इनवर्स t का 1 बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर में की वैल्यूज हो जाएगी यक्स इंटू, फिर t का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 रूट यक्स नीचे मिलेगा इंटू, ये तो आपको रहेगा ही रहेगा और ये है यक्स। क्लियर बच्चों, ये सिर्फ अभी आपने हल किया इसकी वैल्यूज माइनस 2 बाई पाई, फिर से वही काम, कॉस इनवर्स यक्स
cos इनवर्स रूट एक्स इंटू पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस, इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये निगेटिव आता है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, आइए देखते हैं। इन दोनों में 2/पाई कॉमन ले सकते हैं और अलग कर सकते हैं, तो ये हो गया 2/पाई, ये इंटीग्रेट हो चुका है, तो हम x बाहर कर सकते हैं, इन दोनों में x है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स। ये तो इसकी वैल्यूज हो गया इसके पहले पद से और इसके पहले पद से। ठीक है, यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे और यहाँ पर माइनस से गुणा करेंगे, तो फिर ये दोनों माइनस है, तो इकट्ठा माइनस कॉमन लेकर के हम प्लस कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए 2/पाई आपने कॉमन ले लिया, एलसीएम सेम है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 ट्वाइस होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका यक्स, यानी कि रूट में x/1 माइनस एक्स डी एक्स। फिर से इसको समझ लीजिए बच्चों, इसमें डिवाइड करेंगे तो रूट एक्स बाई दिस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और चूंकि 1/2 है और 1/2 है, ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2/पाई तो आपने बाहर कर ही लिया है। अब इसे और सॉल्व करते हैं, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, और हम क्या मानेंगे बच्चों, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा इसलिए क्योंकि रूट में साइन स्क्वायर थीटा भी बाहर निकल जाएगा, साइन थीटा होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और रूट करेंगे तो कॉस थीटा बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें तो डी एक्स इजक्वल टू क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट आपने लिया था साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से आगे वैल्यूज 2x/पाई ब्रैकेट में आया आपका साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस 2/पाई इंटीग्रेशन। अब देखिए वैल्यूज कैसे बदलेगी, यहाँ पे रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, करनी से बाहर होगा साइन थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, करनी से बाहर होगा तो कॉस थीटा इंटू डी एक्स की वैल्यूज है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो ये इज इक्वल टू हो गया 2x/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस, ये देखिए 4/पाई, यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल कर सकते हैं, और आप इसको 2 ही रहने दें, क्योंकि इंटीग्रेट करने के लिए 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस थीटा में बदलेंगे, और वह होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो अगर आप 2 कर ले हैं तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2x/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस 2/पाई। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 1 का डी थीटा है तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का क्या होता है साइन 2 थीटा/2 अब प्लस एक कांस्टेंट सी।
तो ये हो गया 2x/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस। अब देखिए हमें वैल्यूज लिखनी है और यहाँ जो मान है उसी के क्रम में हमें वैल्यूज लिखनी है। आइए देखते हैं। जब भी कभी इस तरह से माने और साइन कॉस इस तरह के वैल्यूज आए तो आप उसको बदलेंगे कैसे, उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है, आप अगर इस कोण को मान लेते हैं थीटा और आप क्या माने हैं, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा रूट एक्स, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट एक्स। और साइन थीटा होता क्या है, लंब बटे कर्ण, हाइट बटे जो आपका डायगोनल आ रहा है, तो इसे इसकी वैल्यूज निकाल लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कर्ण का वर्ग इन दो भुजाओं के वर्गों का योगफल होता है। तो इस क्रम में इसमें से इसको घटा देंगे तो 1 माइनस एक्स, तो ये इसकी वैल्यूज हो गई। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स बाई 1 यानी रूट 1 माइनस एक्स, और साइन थीटा वैल्यूज रूट एक्स जो कि यहाँ से फुलफिल हो रहा है। तो आइए देखते हैं, यहाँ से आएगा 2/पाई और थीटा की वैल्यूज क्या होगी, साइन इनवर्स रूट एक्स, ये हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2 साइन 2 थीटा को जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको बैलेंस कर लीजिए, इसको हटा दीजिए क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अब प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है, दैट इज रूट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, दैट इज साइन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो आपको मिल गया थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स, और साइन थीटा मिला क्या, ये हो जाएगा रूट एक्स, और कॉस थीटा होता क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू ये हो गई, कॉस थीटा की वैल्यू ये हो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्रम में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिसे हम लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।